बच्चों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो आज हम इस YouTube चैनल में हिंदी के बारे में जानेंगे कि जो र है, हिंदी में जो साउंड है र, उसके भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं, जिसके बारे में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते कि ये र जो है किस तरह से बोलना है या उसको किस तरह से लिखना है। तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम देखते हैं र के भिन्न भिन्न प्रयोग। हिंदी की वर्णमाला में अ से ह तक, ज ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है, जिसमें ये र जो है वो आता है। इसके भिन्न भिन्न रूपों के बारे में आज हम जानेंगे। ये साउंड जो है, ये ध्वनि है, इसको बोला जाता है र। जैसे हम इसको लिखते हैं रीना, परम, राम, अधर अधर, रमण रमण, फर फर। और इसको मात्रा लग जाती है जब रूमाल, तो ये र है, जिसमें हम र के एक प्रयोग के बारे में देख रहे हैं कि र को किस तरह से बोला जाता है। अब है यही र जो है कभी हलंत हो जाता है। हलंत वर्ण का अर्थ है कि ये आधा है। आधा र लिखने के लिए इस साइन को, इस चिन्ह को लगाया जाता है। तो जब हम आधा र लिखते हैं तो आधा र को नहीं लिखा जाता, तो या तो हम हलंत लिखेंगे तो या हम ये चिन्ह लगाते हैं। और ये चिन्ह जो है इस र के पूरे सिद्धांत को रेफ का नियम या रेफ का सिद्धांत कहा जाता है। ये देखिए रेफ। तो रेफ क्या है कि ये जो र आधा र है उसको हमने अक्षर के जो ऊपर लगा देना। कब लगाना है? जैसे हम जो भी लिख रहे हैं तो उसमें हमने जो आगे आने वाला है, आधा र यहाँ पे आता है, उसके आगे आने वाले व्यंजन पे या स्वर पे हम ये र जो है लगा देते हैं। तो क और आधा र और म तो बना कर्म। तो हमने इसका ये चिन्ह लगा दिया। ये मात्रा नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं र की मात्रा, ये र की मात्रा नहीं है, ये चिन्ह है र का, जिसमें जो ये बताता है कि यहाँ पे आधे र का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से अब आगे देखते हैं। म को उ की मात्रा है, बीच में आधा र आ रहा है ग, मुर्ग। और अब ये देखिए बहुत हम करते हैं परिवर्तन। पहले र आया हुआ है वो अलग है, परिवर्तन व, और इसके बीच में आधा र है तो बना परिवर्तन। और त की जो ये त के ऊपर जो र आया है वो इस र का जो बीच में आ रहा था उसको बता रहे हैं। इसी तरह से चर्म, इसको बोलना भी इस तरह से, पूरा र नहीं बोला जाएगा। अगर पूरा र बोलेंगे तो च र म चरम, तो हमने बोलना चर्म। और इसी तरह से म के बीच में र आ रहा है तो मर्म और धर्म। अब आता है कि अगर तो ये अक्षर ऐसे है या ये ऊ की मात्रा के साथ है या ये ए की मात्रा के साथ है तो ये इसी अक्षर पे आएगा। लेकिन अगर ये मात्रा डंडी वाली हो तो उस मात्रा के ऊपर ये साइन जो है, चिन्ह जो है आ जाता है। जैसे सर्दी में देखिए स आधा र द को ई की मात्रा, तो जो र की जो साइन है वो यहाँ पे आई। तो ये साइन जो है हमने यहाँ पे लगाई है। तो सर्दी में ई की मात्रा डंडी वाली होने के कारण ये चिन्ह जो है यहाँ पे लगाया गया। इसी तरह से छोटी ए की मात्रा है मार्मिक, म के ऊपर ये र का चिन्ह आया है तो मार्मिक बोला गया। हार्दिक, इसमें भी हमने इसी तरह से ये चिन्ह जो है र का लगा दिया है ई की मात्रा के साथ। अब आ की मात्रा है। आ की मात्रा में देखिए हम मुर्गा बोलते हैं, मुर्गा। तो र कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है र, जिसको हमने यहाँ लगाया मात्रा के ऊपर। अगर हम इसको यहाँ लगा देते हैं मुर्ग की तरह तो ये गलत होगा। ये मात्रा के ऊपर लगाया जाएगा तो ही ठीक होगा। इसी तरह से ओ की मात्रा के साथ लगेगा ये कर्मो। र यहाँ पे आ रहे हैं और हम यहाँ पे इसको लगाते हैं कर्मो। इसी तरह से ये शब्द है आशीर्वाद, बोला जाएगा आशीर्वाद। अब कई बच्चे इसको बोलने में भी गलती कर सकते हैं कि जो व के ऊपर व के बाद जो मात्रा है उसके ऊपर आ रहा है ये र, तो कहीं और बोल सकते हैं। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे र होगा तो यहाँ पे लगाया जाएगा, मात्रा है तो यहाँ पे लगाया जाएगा, अगर मात्रा डंडी वाली है। अगर मात्रा डंडी वाली नहीं है तो ये उसी र जहाँ पे आता है उसके बाद आने वाले वर्ण के ऊपर ये लगाया जाता है। इसके बाद आ जाता है ये र का एक प्रयोग है जो रेफ का है। इसके बाद हम इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं। वो है कि र कभी पूरा होता है तो उसके आगे वाला वर्ण जो है वो आधा होता है। तो उसके लिए हम ये जो है चिन्ह लगाते हैं या ये चिन्ह लगाते हैं। ये दोनों चिन्ह जो हैं आधे अक्षर के आगे आने वाले र के लिए लगाया जाता है। इसको कहते हैं पदीय, यानी कि ये पैर में लगाया जाता है। पदीय का अर्थ है
पैर में लगने वाला। तो अब इसमें देखिए ये है प्र, तो प्र बोला हमने, प के पैर में र, प्र। और इसी तरह से स के पैर में र स्र, प के पैर में र स्र प्र, क के पैर में र क्र। तो ये बना प्रेरणा, श्राव, प्रेम, चक्र। और इसी तरह से स के पैर में र स्रोत, क्रम, वक्र, ग्रह। तो अगर हम देखेंगे कि ये कैसे बना है तो आगे देखिए, प के पैर में र, आधा श और न, बोलेंगे प्रश्न। अब आ जाता है जो शब्द गोलाकार होते हैं, जो तो डंडी वाले शब्द हैं उनमें ये साइन लगेगा, लेकिन जो शब्द गोलाकार होते हैं उसमें ये वाला साइन लगेगा। ये देखिए, तो ये साइन जो है गोलाकार शब्द पे लगता है, राष्ट्रीय। ट के नीचे गोलाकार होने की वजह से हमने ये साइन डाला है। इसी तरह से ड्रम, ड्रम, तो इसमें ड जो है वो आधा है, र पूरा है, तो ड के नीचे ये साइन आएगा तो बनेगा ड्रम। इसी तरह से ड्रिल, तो इसमें भी वही है कि ये गोलाकार है। और इसी तरह से ये ट्रम्प, तो ट जो है गोलाकार होने की वजह से ये जो हमने साइन है इसको लगाया है। अब हम देखते हैं कि ये जो शब्द हैं बने किस तरह से हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने किया प आधा मतलब हलंत, तो उसमें जब र जो है पूरा हो जाता है तो जो शब्द बनता है वो बनता है प्रश। तो ये प्र बना है, तो इसमें क्या है कि ये डंडी वाले वर्ण के साथ आया है तो हमने ये वाला साइन लगाया। लेकिन जब ये गोलाकार होता है, जैसे कि हमने ट को लिखा, ट है आधा, और उसमें हमने जब पूरा र जो है साथ में लिखा तो हमारे पास जो लिखा जाएगा ट के पैर में र, वो ये साइन के साथ लिखा जाएगा तो बन जाएगा ट्र। इसी तरह से ये बन गया ड्र। इसी तरह से एक और शब्द आता है जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा हरास, तो हरास में देखिए हमने यही वाला जो साइन है ऐसे करके लगाया है, तो ये हरास जो है लिखा गया। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो पढ़ा जाएगा हरास। यह के पैर मेरा हरा, ह जो है इसमें आधा है, र इसमें पूरा है। तो आइए अब हम फिर से देखते हैं कि हमने ये जो शब्द किए हैं कर्म, मुर्ग, परिवर्तन, तो इसमें कहाँ ये आधा आता है। तो हमने कर्म लिखा क, आधा र और म, तो ये बन गया कर्म। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं और वो दूसरा मोबाइल यूज़ करते हैं जो स्मार्ट मोबाइल नहीं होता, बटन वाला मोबाइल होता है, तो उसमें हम ये शब्द लिखते हैं तो वो हमें कहते हैं लिख के दो, तो हम लिखते हैं तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता, वर्षा, प्रभा, चंद्र। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस तरह से लिखने के लिए मोबाइल में हमें क्या करना होगा। जब हम मोबाइल में प प्रभा लिखना है तो हमें पता है कि इसमें प आधा आता है, तो प को हलंत कर देंगे और जब उसके बाद हम ये उसके बाद पूरा र टाइप करेंगे तो अपने आप जो हमारे पास आगे स्क्रीन पे दिखेगा वो ये आएगा। तो हम इस तरह से उसमें प्रभा जो लिख सकते हैं। फिर आ जाता है चंद्र, तो हम जानते हैं कि चंद्र में भी पहले हम च लिखेंगे, फिर हम आधा न लिखेंगे और फिर जो हमने द लिखना है हम जानते हैं कि वो पूरा है वो करेंगे, और उसके बाद जब हम द को हलंत कर देंगे और र लिखेंगे तो हमारे पास जो स्क्रीन पे लिखा आएगा वो इस तरह से होगा चंद्र। तो ये है कि हम इसका मोबाइल में किस तरह से प्रयोग करते हैं। अब मैं वो शब्द आपको बताऊंगी जिसमें दोनों तरह के रा का इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें पहला शब्द जो है वो है आर्द्र, इसमें ऊपर का र भी आया है और पैर वाला र भी आया है। और दूसरा जो शब्द बहुत ही प्रचलित है जिसे बोलने में कई बार कुछ लोग गलतियां भी करते हैं वो है प्रार्थना। तो ये प के पैर में र, ऊपर र और प्रार्थना, ये बनेगा। प्यारे बच्चों, अब मैं इसी तरह के संयुक्त अक्षर और जो आधे अक्षर का प्रयोग होता है वो अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप उसके बारे में इंतज़ार कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो मैं अपने जिस क्लास का जो समापन है वो कविता के साथ करूंगी, तो इसके साथ आप कविता उच्चारण भी सुनेंगे। और ये कविता जो है वो 8वीं की पाठ्य पुस्तक में से ली गई है, होंगे कामयाब।
होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन।